Hello and welcome to Key Study Point. Friend, in this video, we'll talk about Nadine Gordimer's essay English Language, Literature and Politics in South Africa. तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नादिम गोर्डिमर जो एक अफ्रीकन राइटर हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एक वाइट स्किन राइटर थी, ठीक है। और इन्होंने अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे उनके बारे में लिखा है। दैट्स व्हाई शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हर वर्क्स। तो इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने जो लैंग्वेज, लिटरेचर और पॉलिटिक्स को लेके इनके जो स्टेटमेंट थे, क्या व्यू थे, इनका क्या अप्रोच रहा था, उसको डिस्कस करते हैं। इनको 1991 में जो लिटरेचर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अवार्ड दिया जाता है, वो भी नोबेल अवार्ड इनको दिया गया था। और इनका एक वर्क था द कंजर्वेशनिस्ट, उसको जॉइंट बुकर प्राइज भी मिला था। इनके काफ़ी वर्क हैं, जो लाइस पीपल जैसे बर्गस ट्योटर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो टाइटल दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका, एक्चुअल में ये कॉमन एक सिंगल वर्क नहीं है। इनके बाकी सभी वर्क्स में जो थीम है ये यूज़ की गई हैं। तो उनका ओवरऑल परसेप्शन क्या था लैंग्वेज, लिटरेचर और पॉलिटिक्स को लेके साउथ अफ्रीका में, उसको जानने की कोशिश की गई है इस एक कॉमन टाइटल के थ्रू। तो आप इसको सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिलेगा नहीं कहीं कि ये, क्योंकि एक सिंगल ऐसे या सिंगल वर्क है ही नहीं। इनके सभी वर्क्स में जो लिटरेचर, लैंग्वेज को लेके या पॉलिटिक्स को लेके जो कॉमन व्यू थे उनको एक्यूमुलेट करके, मतलब एक चीज़ें इस तरह से पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनको लैंग्वेज, लिटरेचर को लेके और पॉलिटिक्स को लेके इनके जो परसेप्शन थे वो कैसे थे। तो लैंग्वेज और पॉलिटिक्स को लेके इनका एक कॉमन मोटिव ये था कि जो अफ्रीका की सोसाइटी है, जो डिप्रेस्ड सोसाइटी है, उसको मतलब एक समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और उन्होंने वहाँ सोशल वेलफेयर को, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की थी अपने वर्क के थ्रू। एज ए राइटर जो कोई भी राइटर कर सकता है, उन्होंने ये कोशिश की थी, ठीक है। तो लैंग्वेज को ये क्या मानती थी कि लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम करता है और ये सोसाइटी को डिवाइड भी करता है, ठीक है। ये इन्होंने लिखा था अपने वर्कों में कि जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, ये सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करता है। और लैंग्वेज बैरियर सर्व्स एज ए मेटाफर फॉर द ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स इन कंट्री। तो इन्होंने लैंग्वेज को लेके काफ़ी ये मुखर रही थी अफ्रीका में। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, इसलिए ही इनके वर्क्स को ज़्यादा पढ़ा जाता है कि एक वाइट राइटर थी और इन्होंने ब्लैक लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, जो काफ़ी कम लोग करते हैं। और उस समय तो अफ्रीका में लास्ट 2 सेंचुरीज में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जो कॉलोनाइजर्स थे वो लोगों को, जो इंडिजिनियस लोग थे, उनको परेशान ही करते थे। और ऐसा तो शायद रेयर केस में ही होता था, जैसे नादिम गॉर्डिमर ने किया कि लोकल लोगों के लिए आवाज़ उठाई, वाइट होने के बाद भी। क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स थे वाइट ही थे, इसलिए ब्लैक लोगों को परेशान करते थे। और ब्लैक लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला अगर कोई वाइट हो तो फिर अपने आप में वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज वो बैरियर की तरह काम करती है और वो सोशल या रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। क्योंकि जो अफ्रीकन लोग थे वो डायलैक्ट्स बोलते थे, लोकल लैंग्वेज थी उनको यूज़ करते थे। और जो वाइट पीपल थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो अपनी कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज या जो उनकी मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी उसको यूज़ करते थे। तो ये बोलते हैं कि लैंग्वेज को मतलब डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है कि जो एजुकेटेड है, हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, या जो हम बोल सकते हैं डेवलप्ड लोग हैं, वो एक लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और जो छोटी छोटी लैंग्वेज हैं अफ्रीकन लोगों की, उनको मार देते हैं। तो ये भी एक सोशल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है भाषा भी। तो इसको लेके इन्होंने लोगों को अवेयर किया था काफ़ी। अच्छा, लिटरेचर एंड रेसिस्टेंस, इन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, रेसिस्ट किया था वहाँ के लोगों को जो पावर में थे, जो कॉलोनाइजर्स थे एक्चुअली। तो वहाँ इन्होंने लिटरेचर में उस चीज़ को एक एज ए थीम अपने वर्क्स में यूज़ किया है, रेसिस्ट किया है उन लोगों को, जो लोकल लोगों को, या जो वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल थे उनको दबाने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने अपने लिटरेचर में उस चीज़ को रेसिस्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में इनका एंगेजमेंट इस तरह से रहा था कि इन्होंने पॉलिटिकल जो इश्यूज थे उनको मतलब एक वोकली काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। और जो
अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल लैंडस्केप था, वहाँ इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और एज ए राइटर लिटरेचर में उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, ताकि जो लोग पढ़ पाते हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सा एजुकेटेड हों और फिर रेसिस्ट करें, गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े हो जाएं। ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी को लेके उन्होंने, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, इसको लेके लिटरेचर में उन्होंने अपने वर्क्स में एज ए थीम काफ़ी जगह यूज़ किया है। और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी इन रेसी racially divided society, her characters often confront question of racial and cultural identity as they navigate a world defined by apartheid's classifications। तो इन्होंने आइडेंटिटी को लेके, जैसे अफ्रीकन लिटरेचर वैसे भी ज़्यादातर इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि वो एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी या इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी ही काफ़ी मतलब मेजर थीम है वहाँ, जो बाकी थीम्स के साथ वो देखने को मिलती है। तो वो इनके वर्क्स में भी है कि आइडेंटिटी को लेके वहाँ के इनके वर्क्स के जो करेक्टर हैं वो काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन इश्यू अफ्रीका में भी जब वो कॉलोनाइज्ड थे लोग, तो उनके सामने यही था कि वो अपनी खुद की पहचान बना पाएँ, क्योंकि कॉलोनाइजर्स ने उनको कॉलोनाइज्ड कर रखा था। सदियों से उनको मतलब सोशली और मेंटली, फिजिकली सब तरह से परेशान करके रखा था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू, अपने एसेज के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है, दिखाने की कोशिश की थी, लिखने की कोशिश की थी, ताकि लोग अवेयर हो सकें। इंटरनेशनल परसेप्शन तो इनका आप इनके नोबेल प्राइज़ से ही समझ सकते हैं, और इनको बुकर भी मिला था कंज़र्वेशनिस्ट के लिए, जॉइंट बुकर। तो ये इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर राइटर रही हैं, और इनके बाकी वर्क्स भी आप चेक आउट ज़रूर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो एक कन्फ्यूजन था कि लैंग्वेज, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स इन साउथ अफ्रीका बाय नादिम गोडिमर, ये क्या एक पर्टिकुलर वर्क है, तो वो इसमें क्लियर हो गया है। और इनके जो मेजर पॉइंट थे पॉलिटिक्स को लेके और लैंग्वेज को लेके या लिटरेचर को लेके, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थीम के साथ अलग अलग वर्क्स में वो एक्सप्लोर किए थे। तो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।